So it is 7:00 p.m. in here. 7:00 p.m. क्या होता है 7:00 p.m. 7 काट कर दो इस just a second. पूजा हो रही है. Sorry. Good evening everyone. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum. And so we are here today to show you all the things that Papa has brought from Mathura only. तो पापा की अभी ड्यूटी लगी थी एक हफ्ते की मथुरा में और वहाँ पर जस्ट सेकंड पूजा हो रही है. सॉरी. पापा पूरे एक हफ्ते मथुरा रहे और उन्हें बहुत अच्छा लगा. मतलब इतने खुश थे पापा वहाँ पर रह के जैसे नॉर्मली यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते. यहाँ पे कुछ ना कुछ बहस, मैं तो नहीं रहती, इनकी और पिताजी की बहस चलती रहती है सारे टाइम. तो अब क्या होता है, बहस करेंगे, उसके बाद पापा फिर जानबूझ के, क्योंकि इनके बिना पापा नहीं रह पाते, इनका थोड़ा सिस्टम ख़राब हो जाता है जब दिमाग का, तो गुस्सा भी इन्हीं के ऊपर निकलता है और जब बाद में गुस्सा के बात नहीं करती है तो फिर घूम फिर के आते भी इन्हीं के पास है और मनाने की कोशिश करेंगे सारा टाइम, उनकी इंपॉर्टेंस दिखाई. अरे आ जाओ मान जाओ, ऐसे तो नहीं बोलते लेकिन कुछ तो भी मतलब इनडायरेक्टली बहुत एफर्ट्स लगाएंगे. तो छोड़ो, चॉकलेट वॉकलेट पूरा लेके आते हैं. हाँ, और मथुरा से बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं हमारे ठाकुर जी के लिए. तो मैं आज वो सारा सामान आपको दिखाने वाली हूँ. Let's go. ये हमारी छोटी सी चारपाई हमारे ठाकुर जी के लिए. इसमें हमारे ठाकुर जी को हम रख देते हैं, फिर उनको हम सुला देते हैं और इसको ढक दिया जाता है एक मच्छरदानी से. ये नहीं है. किस लिए? ये क्या है? ये यही है, इसको यही करते हैं. बहुत सारी तो मिठाइयाँ लेकर आए हैं पापा. मतलब इतने सारे डिब्बे हैं, कम से कम 6 से 8 डिब्बे केवल प्रसाद के मिठाई के हैं. ये बहुत प्यारी सी चीज़ पापा ने कहाँ का है? पापा का पता है कि कहाँ का है? मैं बताती हूँ, उसको घर के एंट्रेंस में लगा देंगे. ये पापा लेकर आया है. आप जस्ट ये चीज़ इमेजिन करो कि पापा ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं. मतलब बहुत सारे ऐसे पापा होते हैं जो ऐसे सामान लेकर आते हैं घर के लिए बहुत, और वो बहुत अप्रिशिएटेड है क्योंकि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये जेस्चर्स शो करने चाहिए. बट मोस्टली मतलब जो फादर फिगर्स होते हैं हमारे घर में या डोमिनेटिंग फिगर्स होते हैं, मेल डोमिनेटिंग फिगर्स, तो वो इतने ज़्यादा ओपन नहीं होते अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या इतने ज़्यादा जो उनका फेमिनिन नेचर होता है वो उसके लिए लाइक फेमिनिन नेचर होता है सबके अंदर है, बट वो उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं होते, इतना ज़्यादा ओपन नहीं होते, तो वो वाली चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते. बट और स्टार्टिंग में पापा ऐसे थे, बट फिर धीरे धीरे जब हमने ये हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है पूरी, ये हम सबकी साथ में ही चली है. एक टाइम पे हम सबकी स्टार्ट हुई थी और अब सारे हम ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा मम्मी भी छोड़ के और इसको भी छोड़ के. मैं और पापा कुछ ज़्यादा हम दोनों इस चीज़ में है. इसको कोई मतलब नहीं है, ये भागती रहती है, और मम्मी तो ठीक है, राधे राधे. मैं ये बोल रही थी कि हाँ, पहले पापा बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे या इतने ज़्यादा. बाबा पर पंखा चला दिया यार. अभी शांत रहो, बना लेना शुरू कर दो, तसल्ली से बनाना. अब ओपन नहीं है बिल्कुल भी. सॉरी गाइज. सो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही गर्मी में बैठे हुए हैं, ठीक है. और हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि पापा पहले ऐसे नहीं थे, बट अब पापा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं. और जब से वो ये सारी चीज़ें करने लगे हैं, लाइक जब से पापा स्पिरिचुअल हुए हैं, जब से पापा इस बात पर आए हैं, तब से बहुत ज़्यादा काम डाउन कुछ कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ही, इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा काम हो गए हैं, स्वीट हो गए हैं और एक्सप्रेसिव हो गए. उनका फेमिनिन नेचर काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया. तो अब वो वाली सारी चीज़ें करते हैं जो लोगों को करनी चाहिए. और जो पापा लेकर आए हैं वो है ये है ब्रिज की रज. अगर आप ब्रिज के या फिर मथुरा से होंगे या फिर अगर वहाँ पे जाते भी होंगे कॉन्स्टेंटली, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी कि ये रज की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है. अब है हमारे ठाकुर जी की पोशाक. ये है धोती जो हमारे पापा ने खरीदी थी अपने लिए. धोती है या फिर वो जो ऊपर से डालते हैं वो है धोती है. पापा ने ये पहनी हुई थी, फोटो भी मैं थंबनेल में डाल दूँगी. बहुत क्यूट लग रहे थे हमारे पापा. मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पापा एकदम डोरेमोन की तरह है, डोरेमोन की तरह. इसलिए हम लोग भी डोरेमोन की तरह है. हाँ, ये है वो, लाइक समझ गया ना. पापा बड़े ही शौकीन हैं, हमारे शौकीन मिजाज के आदमी हैं. मिजाज
मिजाज पापा बड़े ही हमारे शौकीन मिजाज के आदमी हैं, अच्छी चीज़ों के। सब प्रेमानंद महाराज की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें कई बार आने को मिला और पापा को तो रहने को ही मिल गया, तो भी 1 हफ्ते। संक्षिप्त सहज सरल गीता। मैं अपने पापा के बारे में एक बात और बताना चाहती हूँ कि पापा ने हमेशा से गीता बहुत पढ़ी है। मतलब शुरू से पापा की आदत ज़रूर थी कि वो गीता हमेशा पढ़ते थे और रिपीटेडली, मतलब कॉन्स्टेंटली उन्होंने गीता पढ़ी है। और बहुत छोटी एज से, क्लास 10th में थे पापा जब शायद तब से ही उनकी आदत है पढ़ने की, वो रिपीटेडली पढ़ता है। और साथ ही साथ जो हमारे घर में रामायण थी, तो हमारे घर में मतलब दादी लोग, हमारी दादी, हमारे दादा, बाबा बोलते थे उन्हें, तो वो उनका ये रूटीन ही था कि सुबह सुबह हमारे यहाँ रामायण की चौपाइयाँ चलती ही थी, रिसाइट करते थे। ये पापा बताते हैं ऐसा होता था। अभी तो मतलब हमारे यहाँ रामायण रखी हुई है, बट पढ़ता तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ। मैं जब थी झांसी में, हम लोग जब थे तब हम पढ़ते थे। 2 पोशाक और हैं ठाकुर जी की, जो कि पापा ने ये वाली ख़राब कर दी है पूरी तरीके से। इसमें ये डाल, ये देखो कितनी प्यारी है। ये भी प्यारी थी, पर पता नहीं क्या कर दिया इसका। तो ये थी आज की वीडियो। बस ये सारा सामान था और बहुत सारे मिठाई के डिब्बे थे। ये है चंदन, ये लाल चंदन है, ये पीला चंदन है। लिक्विड चंदन पापा लेकर आए वहाँ से। उसमें क्या है? बड़ी कॉन्शियस किस्म के इंसान है पापा। इसमें तो प्रसाद वगैरह है शायद। हाँ, मिश्री है ये। मिश्री पापा बोल रहे थे कि इसको मिश्री को खा के ठाकुर जी के सामने हंसना होता है। बढ़िया है। ओके, ये थी आज की वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनल जो हैं, जो मुझे अपनी शेयर करनी है, आई शेयर देयर कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात भी करेंगे। तो टिल देन, लिव, लव एंड लाफ, एंड प्लीज़ ट्राई टू स्टे डिटैच्ड, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो कभी कभी हमें लग रहा होता है कि उस टाइम पे चीज़ें फॉल अपार्ट हो रही हैं, बट वो नहीं हो रही होती एक्चुअली। वो बस हमें ऐसा लग रहा होता है। उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेशेंस, हमें पेशेंस रखने की, पेशेंस दिखाने की बहुत ज़्यादा नीड है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे पेशेंस रख लिया और उस टाइम पे आप अगर पेशेंट है उस मोमेंट में, देन ऐसा होगा कि आप उसी स्टेट ऑफ बीइंग से रिएक्ट करेंगे। आप उस आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो रिएक्शंस हैं, जो आपके जितने भी थॉट्स या इमोशंस निकलेंगे वो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ बीइंग से निकलेंगे। जब आपको पेशेंस का सेंस ही ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि हाँ चीज़ें आगे वर्कआउट कर जाएंगी, और वो आपकी इंट्यूशन को पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो इस फीलिंग को रखते हुए आगे जो भी होगा, ये जानते हुए कि वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पापा ने हमेशा मुझसे एक बात कही है ये कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो इस चीज़ पे विश्वास रखिए। उन चीज़ों पे अगर विश्वास करना ही है तो अच्छी चीज़ों पे करिए ना, क्योंकि विश्वास करना अपने आप में, बिलीव्स रखना तो अपने आप में ऐसी चीज़ें हैं कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बिलीव्स है ना तो आप वहीं पे अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया। बट इफ़ बिलीव के बिना आप नहीं जी पा रहे हैं, मतलब मोस्टली नहीं होता, कोई भी बिलीव रखना इज़ नॉट गुड, बट स्टिल जो नॉर्मल स्टेट होता है या नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, तो अगर वो बिलीव्स रख ही रहे हैं आप अपने, तो प्लीज़ अच्छे रखिए, प्लीज़ होप रखिए, बेटर चीज़ें सोचिए। बेटर चीज़ें सोचने से बेटर क्यों होगा? इसलिए होगा कि जैसे मैंने बताया, आप बेटर सोचेंगे, उसी स्टेट से आप रिएक्ट करेंगे, वैसे ही आपके एक्शंस होंगे, और एक्शन से तो रिजल्ट आते ही है। वैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, 2 लोग हैं, ठीक है, अब उनमें से दोनों में से आप किसी को भी नहीं जानते और आपको एकदम से सामने रख दिया उनके, और अब आपको उनसे बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। अब ये आप तीनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। अब आप गए, एक जने के पास आप गए, आपने उससे बात करी, बट जो मान लो जो ए था, उसको लेके आपके दिमाग में ये बिलीव है, आपने इन केस या फिर कोई तीसरा इंसान है जिसने आपको बता दिया कि जो ए है बेकार है, जो बी है वो अच्छा है। आप जानते किसी को भी नहीं, बट आपने बिलीव बना लिया ऑलरेडी। अब अगर आपने बिलीव बना लिया कि ए जो बेकार है बी अच्छा है, तो क्या होगा, अब आपका नेचर वैसा हो जाएगा, उस सामने वाले बंदे के लिए आपका नेचर वैसे ही हो जाएगा, आप वैसे ही रिएक्ट करोगे।
आपको लगेगा कि वो बेकार है, मान लो उसमें एटीट्यूड है, आप डबल एटीट्यूड से उससे बात करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसमें ये है तो ये शेर है तो मैं तो सवा शेर हूँ, तो आप उससे एक्स्ट्रा उसमें करोगे, भले ही वो इंसान ऐसा ना हो, या इनकेस अगर हो भी तो अगर आप शायद स्वीटनेस से बात कर लेते हो उससे तो शायद वो बिल्कुल चेंज होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट मोमेंट होता है जहाँ पे आपके पास चॉइस होती है अपनी रियलिटी चेंज करने की, कि वो जो एक क्लिक है जहाँ पे आप चीज़ें बिल्कुल टर्न कर सकते थे, अपसाइड डाउन कर सकते थे, तो वहाँ पे ये बिलीव्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपका बिलीफ नहीं है तो दैट मीन्स कि यू आर कम्प्लीटली फ्री, आप फ्री हैं, सारी चीज़ें जस्ट हो रही हैं, अपने आप होती हैं, बीइंग एंड डूइंग वाला स्टेट होता है। बट इफ़ बिलीव्स हैं स्टिल तो बेटर रखिए, क्योंकि वो बिलीव्स जो हैं वो ही आपकी रियलिटी डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बेसिस पर ही आपका स्टेट जज होगा। तो वो जो ए पर्सन था उसके बारे में आपने जैसा सोचा वैसे ही आपने रिएक्ट किया, तो वो चीज़ें और ख़राब होंगी। इन केस अगर आप शायद अच्छे से बात कर लेते तो 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो वो बंदा सच में अच्छे से बात कर देता भले ही वो वैसा हो, या तो वो नहीं था वैसा बेकार, या तो वो बेकार नहीं था तो कोई सेंस ही नहीं है सोचने का, आपने बिलीफ ही गलत है। बट इन केस कि वो सच में ऐसा था, लाइक बेकार तो कोई भी नहीं होता, इन केस सच में अगर थोड़ा सा उसको ड्यू टू उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ या कुछ रीजंस, उसके खुद का एटीट्यूड, थोड़ा बिहेवियर लोगों को लेकर थोड़ा सा वैसा रहे कि उसने वो लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है और उसने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया अनकॉन्शियसली, तो अगर वो ऐसा इंसान रहा और अगर आपने उससे बेकार तरीके से बात कर दी तो वो और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा अपनी लाइफ टाइम के लिए, वो और भी ज़्यादा अपने आप को लेके केज्ड हो जाएगा और फिर वो चीज़ें नहीं करेगा। पहली चीज़ ये हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपने उससे अच्छे से बात कर ली तो शायद उसका ही बिलीफ चेंज हो जाए, शायद वो पर्सन ही अपने आप से चेंज हो जाए। और जो दूसरा वाला बंदा है जिसका आपका अच्छा बिलीफ था, अगर वो अच्छा होगा तब तो वो अच्छे से रिएक्ट करेगा ही करेगा, और इन केस अगर उसमें और भी चीज़ें होंगी तो भी वो बढ़िया ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने उससे सही से बात की। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं आपके खुद के बिलीफ सिस्टम से। तो ठीक है, अपना रखिए ख्याल, अपने आप से करिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार और अपना ख्याल रखिए, उम्मीद रखिए, सबके लिए लक विश करिए, अंदर से बहुत सारा प्यार रखिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और जो भी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, बेकार सिचुएशंस आ सकती है बट कोई बात नहीं, वो जाके वापस से अच्छी सिचुएशंस भी आती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में।